राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम राधा लाडली जी की कुछ कहानी सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता जी हैं। आज लाडली जी का श्रृंगार कर रही हैं। जब श्रृंगार पूरा हो गया तो राधा जी को दर्पण सेवा कराई विशाखा जी ने। किशोरी जी ने जब अपने सुंदर से मुखचंद्र को दर्पण में निहारा तो ललिता जी की ओर देखने लगी। आज ललिता जी ने श्रृंगार में कुछ कमी कर दी थी। लगता है आज आप काजल लगाना तो भूल ही गई। ललिता जी बोलिए। नहीं लाडली, जब काजल श्याम सुंदर की याद में आँखों से बह जाना है तो लगाने से क्या लाभ है। आप कह रहे हो तो लगा दे रही हूँ, तनिक आप आँखें बंद करो। प्रिया जी ने हंसकर आंखें बंद की। ललिता जी ने इशारे से बाहर खड़े ठाकुर जी को अंदर बुला लिया और प्रिया जी के सामने उनको खड़ा कर दिया। किशोरी जी ने अपने नेत्र खोले और प्राण वल्लभ नंद नंदन को जब अपने सामने पाया तो हृदय प्रेम रस से भर गया। रोम रोम सिद्ध प्रेम रस से होने लगा। किंतु अगले ही पल किशोरी सहज हो गई और रोष प्रकट करते हुए ललिता जी से बोली, आपने यह क्यों किया? मैया की आज्ञा का कोई भय नहीं रहा आपको जो आप इनको महल के अंदर ले आई? ललिता जी हाथ जोड़ के बोली, मेरी लाडो, आप दोनों का हाल हमसे देखा नहीं जाता। यहाँ आप व्याकुल हो और उधर श्याम सुंदर, उन्होंने तो भोजन पानी सब त्याग दिया। अब लाडली आप ही बताओ, हम कैसे यह सब सहन करेंगे? किशोरी जी एकदम रोष प्रकट करते हुए बोली, तो इन सब से मेरे काजल का क्या संबंध है? काजल की डिबिया तो ले। हाथ जोड़कर बोली, लाडली आप यह बताओ, इनसे बड़ा काला कोई है? इनसे बड़ो कारो कोई है? श्याम सुंदर को आप अपने नैनन में बसाए लो। काजल के संग संग एक और लाभ मिलेगो, वह आपको अब किसी की नज़र भी न लगेगी। नंद नंदन ने प्रिया जी का दर्शन किया और वचन लिया वह उनको दर्शन देने के लिए अटारी पर जरूर आएंगे। तो प्रिया जी ने भी ठाकुर जी को थोड़ा ताना मारा कि आप इतने महल के चक्कर लगाओगे तो यही होगा। दोनों ने एक दूसरे के परस्पर दर्शन किए। यह ब्रज की लीला है। बिना लाली जी के दर्शन किए ठाकुर जी का कलेवा भी नहीं होता है। बरसाना के मंदिर में राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है और दूर दूर से भक्त यहाँ राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बरसाना का माथा कहा जाता है। इस क्षेत्र का नाम बरसाना क्यों पड़ा? मान्यता है कि श्री वृषभानु महाराज जो कि राधा रानी के पिता थे और नंद बाबा जो कि श्री कृष्ण के पिता थे, दोनों के आपस में काफ़ी अच्छे संबंध थे। श्री नंद महाराज जब गोकुल में निवास करते थे तब वृषभानु महाराज गोकुल के निकट ही रावल गांव में निवास करते थे। रावल गांव में ही राधा रानी का जन्म हुआ था। फिर जब श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए नंद महाराज गोकुल से यमुना नदी पार करके नंद गांव में आकर निवास करने लगे, तब वृषभानु महाराज भी रावल गांव से नंद गांव निवास करने लगे। श्री वृषभानु महाराज ने जिस पर्वत पर निवास किया था, आज उस पर्वत का नाम भानुवट पड़ा, जिसे ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उनके इस गांव में निवास करने के कारण ही इस गांव का नाम बरसाना पड़ा। बरसाना नाम अपने आप में अद्भुत है, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यहाँ जो भी आता है श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति रस में डूब जाता है। यह स्थान इतना रहस्यमय है कि यहाँ आपको कदम कदम पर श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का एहसास होगा। यहाँ आए भक्तों को एक परम शांति का एहसास होता है और भक्त न चाहते हुए भी राधा रानी की भक्ति में डूबकर राधे राधे का जयकारा लगाते हैं। इसके अलावा बरसाना की होली अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ लठ मार होली और लड्डू मार होली खेली जाती है, जो कि पूरे भारत में नामी है।
लठमार होली में नंदगांव से लोग बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन पर लठ मारती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंदगांव से ही बरसाना गोपियों के साथ होली खेलने आते थे और उसी समय से यह लठमार होली का प्रचलन जारी है। इसके अलावा लड्डू मार होली में लाडली जी के मंदिर से लड्डू की बारिश भक्तों पर होती है, जिसे भक्त राधा रानी का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। इसके अलावा बरसाना के श्री लाडली जी के मंदिर को लेकर भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को परम शांति का एहसास होता है। यहाँ भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मंदिर में अनेकों भक्तों ने कई सारे चमत्कारों को महसूस किया है। कहते हैं कि बरसाना श्री राधा रानी की कृपा के बिना नहीं जा सकते। यही कारण है कि लाखों लोग वृंदावन पहुंचकर भी बरसाना धाम नहीं पहुंच पाते। स्थानीय लोगों के अनुसार शिव जी की कृपा के बिना यहाँ उनके दर्शन करना संभव नहीं है। यह स्थान इतना पवित्र है, यहाँ एक बार जाने वाला इंसान राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ की गली गली में दीवारों पर राधा रानी का नाम दिखाई देगा। यदि आप भी बरसाना दर्शन करने गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, ताकि जल्दी से श्री जी की कृपा आप पर बरसे। आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप पर राधा रानी की कृपा बरसती रहे। धन्यवाद।